अच्छा जी, मैंने क्या बताया कि गेट एट्रीब्यूट आपका जो HTML पे जो एट्रीब्यूट होता है, इंडेक्स के HTML पर जो एट्रीब्यूट्स लगे होते हैं उसको यहाँ से उठाकर जावास्क्रिप्ट में लेके जाने वाला काम गेट करता है। गेट हम लोगों ने कैलकुलेटर में भी यूज़ किया था, और हम लोगों ने और किसमें, स्टॉप वॉच में भी गेट गेट यूज़ स्टॉप किया वॉच था। में यूज करता है। हाँ। अच्छा, हैज़ क्या होता है? हैज़ एट्रीब्यूट आपका चेक करता है कि इंडेक्स पे आपने जो एट्रीब्यूट कह रहे हैं वो वाकई है भी या नहीं। नहीं होगा तो बता देगा फॉल्स, होगा तो बता देगा हाँ है। ठीक है। अच्छा, थर्ड आपका मिस दोबारा है एट्रीब्यूट दोबारा बताइएगा। कौन सा एट्रीब्यूट? हैज़ एट्रीब्यूट, जी। लेट सपोज कि मैंने एक इनपुट बनाया। ठीक है, इनपुट पे मैंने आईडी दी, कुछ भी आईडी दे दी, लेकिन मैंने हैज़ में जाके मालूम किया कि ये क्या आईडी आपके पास है भी या नहीं, तो वो बोलेगा कि हाँ है। अगर मैंने नाम यहाँ पे पुकारा और मेरे पास बनी हुई यहाँ पे आईडी है, तो क्या बोलेगा? नहीं, फॉल्स, आपके पास जो है वो नाम है, आईडी नहीं है। ये जो आईडी है, नाम नहीं है। जो वहाँ पे होगा वही बोल देगा कि हाँ है, जो नहीं होगा वो बोलेगा कि नहीं है। ये काम सिर्फ हैज़ करेगा, सिर्फ चेकिंग का काम है, सिर्फ चेकिंग का काम करेगा। अच्छा, थर्ड है सेट एट्रीब्यूट। सेट से क्या समझ में आ रहा है? किसी भी चीज का सेट। की सेट करेगा। सेट कर देगा, अगर हो ना हो तो वो बना देगा नया। ठीक है, अगर मतलब आपके मिस पास नया क्या बनाएगा? लेट सपोज कि इनपुट लिया मैंने। ठीक है, जी। इनपुट पे मैंने आईडी दी, नेम दिया। बिलफर्ज में आईडी और नेम देना भूल गई। ठीक है, मैं पुकारूंगी कैसे? तो मैं वहाँ पर इनपुट में जाके मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी उसकी आईडी या तो उसका नेम, और खुद से बना दूँगी यहाँ पे आगे फर्दर जो मुझे करवाना है, भले वहाँ अच्छा। पर आईडी या नेम मेंशन ना हो, फिर भी यहाँ पर मैं सेट कर दूँगी सेट से। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, चलें देखते हैं इम्प्लीमेंट करके क्या वाकई सही है। सबसे पहले मैं बॉडी ले ली हूँ, बॉडी के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया इनपुट। ठीक है, इनपुट में टैक्स आ गया, नेम आ गई और आईडी। फ़िलहाल मैं ले लेती हूँ नेम में ABC। ठीक है, और एक और काम करते हैं कि हम बटन भी ले लेते हैं। ठीक है, बटन में रख देती हूँ मैं क्लिक। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे? अपने जावास्क्रिप्ट पर जाते हैं। अब कंसोल पर चेक करेंगे कि नाम वाला एट्रीब्यूट पर जो नाम पर जो मैंने डाला है, पर जो उस पर जो पड़ा हुआ है नाम, वो हमें कंसोल पर चाहिए। लेट सपोज, अच्छा मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया हुआ है? ABC। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? वहाँ से गेट करने के लिए जो हमारे पास क्या बोलते हैं, index.html पर पड़ा हुआ है, उसको हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट करके एलिमेंट। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर जो आईडी दिए हैं, आईडी को भी दे देते हैं इनपुट। इनपुट लिख देते, सिर्फ इनपुट। ठीक है। अच्छा, और बटन पे क्या दे देते हैं हम पुकारने के लिए? बटन पे क्या दे देंगे? ऑन क्लिक। एग्जैक्टली, क्लिक ऑन। क्लिक ऑन। ऑन ऑन क्लिक ना, क्लिक, क्लिक ऑन। नहीं नहीं, ऑन क्लिक। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, ऑन क्लिक था, क्लिक ऑन बोल दिया। ठीक है, फिलहाल मैंने नाम ले लिया फू का। ठीक है, और पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे, मतलब ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे ताकि पता चले कि ये फंक्शन में हमें कॉल करवाना है। अच्छा, अब यहाँ पर अब बारी आ गई फंक्शन की। फंक्शन में मैंने क्या पुकार लिया? फू को। ठीक है, अब क्या करना है?
अब हम नॉर्मली जो हम लोग वहाँ पुकार रहे होते थे, वहाँ से HTML से ले रहे होते थे, तो यहाँ पे क्या करते थे हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट आईडी बाय अगर हम आईडी। लेते थे तो क्या होता था, यहाँ पर अगर मैं इनपुट ले लूँ, इनपुट के नाम से था, ठीक है, और यहाँ पर मैं कंसोल अगर करवाती हूँ, अब मैं कंसोल क्या करवाऊँ, या कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पे मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर लेट ए कर देती हूँ तो क्या मैं यहाँ पर ए पास कर सकती हूँ? यस मिस। जी यस मिस। ठीक है, मैंने कर दिया। अब क्या आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, तो चलें पहले मिस हम आ वहाँ जाते पे हैं, जो उसमें होगा, चले लेट्स सी क्या आता है। एक इनपुट का आएगा फील्ड और एक बटन बनाएगा। ठीक है, ठीक है, एक इनपुट का आ गया और एक बटन का आ गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रही हूँ, कंसोल पर चेक करते हैं कि क्या वाकई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो जो मैंने बनाया था सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं क्लिक कर रही हूँ, जितनी मरतबा क्लिक कर रही हूँ ना उतनी मरतबा ये आ रहा है, देख रही हैं आप। चलिए इसमें जो है ना यहाँ पे ऐसा हो रहा है, एक और काम करती हूँ, आप काउंट करके दिखा देती हूँ। इसको मैं करती हूँ सी, मैं इसी पे खोलती हूँ, क्लिक किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सामने सामने नज़र आएगा। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, जितनी मरतबा हमने किया उतनी मरतबा आ गया। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ गया? अब हमने क्या करना है कि जो मैं चाह रही हूँ अभी अभी तो, अगर मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू कर दूँ, डॉट वैल्यू कर दूँ तो क्या होगा, रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पर मैं कर देती हूँ SHAFAQ, जैसे ही क्लिक किया अब वही आ गया जो मैं लिखना चाह रही थी। यस जी, वैल्यू आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने डॉट वैल्यू दे दिया, जो आप इनपुट दे रही हैं वही वो दे रहा है ना, उठा वही दे के रहा बाहर है। फेंक रहा है। अभी क्या जी। था, जब मैंने ये नहीं लिखा तो ये तो खाली है, हम्म अभी कोई वैल्यू नहीं दे हम्म रहा। अब आप इसमें कुछ भी लिखें, लेकिन ये वो देगा कि जी। आपने इसमें किया है काम, एक मरतबा किया, दो हम्म मरतबा किया, लेकिन सही। मैं चाह रही हूँ कि जो मैं लिखना चाह रही हूँ वही आए, उसके लिए हम्म मुझे डॉट वैल्यू देना पड़ेगा। हम्म अब जो मैं चाह रही हूँ परवीन, कहाँ गया, जी मिस। परवीन, तो आ गई परवीन। जी ठीक है, चले, ये तो समझ में आ गया कि गेट एट्रीब्यूट क्या जी। कर रहे हैं, कि हमें HTML से उठाकर जो चीज़ हम गेट चाह रहे हैं वो एलिमेंट्री। चीज़ गेट कर दे रहा है। जी। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर ये काम करूँ कि एक और लेड बना दूँ B के नाम से, और यहाँ पर A को ही, जो ऊपर A है उसी को मैं यूज़ करूँ और गेट एट्रीब्यूट लगाऊँ,
ओके, गेट एट्रीब्यूट लगा दूँ नेम का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या दूंगी? बी। 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 चलिए देखते हैं इससे क्या होता है। रिफ्रेश किया, SHAFAQ। अच्छा, अभी ये एरर दिया, 2 मरतबा एरर, 3 मरतबा एरर। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से वैल्यू को हटाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, SHAFAQ। क्या दे रहा है? ABC। क्यों दे रहा है? क्योंकि वैल्यू हटा दी मिस। क्योंकि वहाँ पे हमने एक नेम का नाम ABC दिया था शायद किसी का। हाँ जी, ये हमने यहाँ पर क्या दिया था? नेम का नाम है। ABC। नेम ABC। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ राशन लिस्ट, फिर वो तो क्या नेम में राशन लिस्ट आ जाएगा? नहीं, अगर मैं यहाँ पे कर क्योंकि देती वहाँ तो हूँ, मौजूद नहीं। कुछ भी लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं SHAFAQ लिख देती हूँ, क्या आ रहा है? नेम दिया है ना। राशन लिस्ट। कुछ मिस भी। लेकिन आपने तो कहा था हैज, तो हाँ, क्या कहा था? HTML पे लेता है। क्या कहा था मैंने? आपने तो ये कहा था ना हैज एट्रीब्यूट पे नहीं, कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया गेट था पे आपने? कर। हैज। मैंने अभी तक गेट ही गेट यूज़ पे किया है। कर। अच्छा, गेट का करा सही। मैंने अभी तक सिर्फ गेट ही यूज़ किया है। ये जो ऊपर वाला जो मैंने किया था, ये तो पहले वाला काम करके दिखाई हूँ, जो हम लोगों ने कल भी किया था। अभी जो जी। हम पढ़ रहे हैं वो तो गेट एट्रीब्यूट है। आप समझिए कि हम लोग अभी वाला पढ़ चुके हैं। पढ़ना तो अभी नहीं, स्टार्ट किए हैं, मेरा गेट ये सवाल था, एट्रीब्यूट। वहां पे आपने इसमें तो नेम है खाली, लेकिन वहां जो है आपने उसको अंदर कुछ और पुट करा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हम उसका नाम चेंज कर देंगे। क्योंकि वो कह रहा है ना, मैंने यहाँ पर दिया कि आपके पास नेम का वाकई मौजूद है। मैं सही है। आपके HTML पे जो पड़ा हुआ है नाम, वही नाम उठाऊंगा, क्योंकि इसका तो मकसद ही यही है कि जो आपके HTML पे पड़ा होगा वही उठाएगा। अच्छा, सही। अब मेरे पास HTML में ना नाम का कुछ है नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो अब ये शायद कुछ ना उठाए। क्या उठा रहा है? नल, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ये जानता ही नहीं है इसको। सही। ठीक है, लेकिन नाम मैंने लिखा, तो ये तो नाम यहाँ पर तो है, और मैंने गेट एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, मतलब नाम के अंदर जो चीज़ होगा वही आएगा, भले आप कुछ भी टाइप कर दें। ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया गेट एट्रीब्यूट। अच्छा, अगर यही काम मैं सेट एट्रीब्यूट के साथ करूं, सॉरी हैज़ एट्रीब्यूट के साथ, हैज़, तो क्या होगा? क्या ट्रू ये, या फॉल्स था आपने बोला था ना। हाँ, ट्रू या फॉल्स, तो वो क्या यहाँ false। पर नाम है? अगर होगा तो ट्रू हैगा। बोल देगा। F5 किया मैंने, SHAFAQ। चलो कुछ भी कर दो, दे दिया ट्रू। ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही बताएगा कि हाँ है मेरे पास। अगर मैंने कहा कि एन नाम का कुछ है, चलो क्लास दे देती हूँ, ठीक है, क्लास नाम का कुछ है, तो ये मैं यहाँ नहीं। पे करती हूँ टाइप, और यहाँ पर कर देती हूँ SHAFAQ। चलो, क्या कह रहा है ये? फॉल्स। फॉल्स। ये नहीं जानता, ये सिर्फ चेकिंग करता है कि क्या वाकई हमारे पास है या नहीं है। अच्छा जी, और अगर मुझे क्लास बनाना हो फिर क्या मैं यहाँ पे सेट तो कर फिर हम सकती हूँ? सेट कर। क्या मैं यहाँ पर सेट करके क्लास को करूँ सेट?
तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए यस मैम। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ना। अच्छा, हम लोगों ने कहाँ किया था? ऊपर। हम लोगों ने किसके अंदर जाके बनाया था? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर यस मैम। जाके हम लोग कहाँ पर थे? अच्छा जी। अच्छा, मैंने सेट एट्रीब्यूट किया, उसके बाद यहाँ पर कॉमा देकर मैंने ए कर दिया, ये क्या है मिस? क्लास दे दिया। ठीक है, अभी देखते हैं कि वो क्या रहा है। ये मैं आई है, कहाँ पर आऊँगी मैं? अच्छा जी, मैं बटन पे आई। ये देख ही नहीं रहे। रिफ्रेश। मार खा रहा है वो, क्यों ऐसा कर रहा है यार? अच्छा, ये अभी फ़िलहाल आ नहीं रहा, देखती हूँ इसमें करके, वरना यहाँ पे एक लिस्ट बन जाती है, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही होगी तभी। एक मिनट, यहाँ पर आती है मैं इंस्पेक्टर पे, इसमें भी एक मरतबा चेक कर लेती हूँ मैं। अच्छा, एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने क्लास दिया है ना ए, सबसे पहले तो इसको स्टाइल में करके देखते हैं कि आप वाकई में मिस है या सही है। स्टाइल में आती हूँ मैं, यहाँ पर मैं दे देती हूँ क्लास दिया है, क्लास को मैं डॉट से पुकारूँ। यस मिस। चलें, इसका मैं क्या कर दूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई में मिसिंग है भी या फिर हमें नज़र नहीं आ रहा। जो वाइट स्पेस आ रहा था ना, उसको मुझे देखना है। एक्वा करती हूँ। कुछ आया? कुछ नहीं हुआ। वरना ये यहीं पर बन जाना था। एक मिनट। अच्छा जी, ओके, यहाँ से मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने दिया आपका नेम राशन, आईडी दे दी मैंने, सही है, और ठीक है,
यहाँ तक तो ठीक है हमारा। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने फू दिया है, लेट करके दे देते हैं, और फिर सेट एट्रीब्यूट की स्पेलिंग ठीक है ना? मिस, कॉमा अपने क्लास के बाद इक्वल टू आएगा या कॉमा? क्या मतलब? जैसे वहां पे लेते थे क्लास, क्लास जैसे आईडी इक्वल टू लेते हैं ना? हाँ, तो मैं इससे पूछना चाह रही है, क्लास के बाद कॉमा आपने ले, कॉमा दिया है, कॉमा के बजाय वो बोली इक्वल नहीं आएगा? ये इसका इसका कहना चाह रही हैं इक्वल? यस मिस। नहीं नहीं, इस इक्वल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल में मैं चाह रही हूँ ना कि ये जो आपके पास ये क्या आ रहा था, ये आपके पास जैसे आ रहा है ना, टाइप आ रहा है, नेम आ रहा है, मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि सेट का मतलब यही होता है कि अगर कुछ ना भी बना हो, लेट सपोज के नाम ना भी होता तो मैं बना देती, इसी तरह मैं क्लास यहीं पे बनाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कुछ वो नहीं है ना है। तो मैं क्लास को ऐड कर दूँ, और ये होना चाहिए। और अभी करके दिखाती हूँ मैं कि हो कैसे नहीं रहा है। यहाँ पर ये नहीं होगा, कॉमा ही होगा, कुछ ना कुछ एक मिस्टेक है, तभी ये हो नहीं रहा है। मिस मतलब ये दोनों अलग अलग इन्वर्टेड कॉमा में होगा मतलब? जैसे ये भी अलग अलग है। मतलब जैसे वहां पे हम क्लास लेके इक्वल टू लेते हैं ना, फिर क्लास, जैसे क्लास के बाद कॉमा लेके फिर नहीं लिखेंगे उसका नाम? क्लास में ही तो हम दे रहे होते हैं, जैसे नेम दे रहे होते हैं हम ABC, नेम हम नहीं लोगों ने। मिस, हमारा कहने का मतलब जैसे आपने क्लास को इन्वर्टेड कॉमा में दिया, फिर यस उसके मिस, बाद फिर कॉमा देके फिर डबल इसको इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। देके फिर आपने दिया, वो हम एक ही में पूछे क्या ऐसा नहीं हो सकता? जैसे वहां पे तो ऐसा होता था ना, जैसे ये नेम दिया फिर इक्वल फिर उसके बाद में, वो एक ही में यस आ रहा है ना? हाँ, फिर आप क्या चाह रही हैं, यहाँ पे तो मैं यहाँ बगैर पे भी बगैर इन्वर्टेड के यूज़ करूँ? नहीं, मतलब क्लास के लिए जो इन्वर्टेड कॉमा दिया ना उसी के अंदर सिंगल कॉमा लगा के फिर ये ए लिखे, अगर शायद। सिंगल कॉमा? नहीं यार इन्वर्टेड कॉमा के तो ये दोबारा दोबारा बताएं, समझी नहीं मैं आपकी बात। जिस क्लास में आप कोटेशन लगा रही हैं वो ये वाली जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा वाली वो नहीं लगाएं। वो तो होगा ही नहीं ना, इन्वर्टेड कॉमा के नहीं बगैर तो वो नहीं चले। नहीं, ये जो क्लास के बाद कॉमा है ना, हाँ, ये फिर ए जो है उसी के अंदर आए, मतलब ए की कोटेशन में नहीं नहीं आई नहीं, है। वो अलग ही होगा, एक ही कोटेशन अलग होगी और फिर ये क्लास अलग ही होना है। अच्छा आप चाह रही हैं कि क्लास के साथ चिपका के ए को कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। अच्छा जी, वैसे ये चलना तो चाहिए था, चल क्यों नहीं रहा है? किया तो मैंने बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर रही हूँ मैं, क्योंकि स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाएगी ना, वो चलेगा ही नहीं। बस दोबारा मिटा के लिख के देख लें वो स्पेलिंग भी जो उसमें आती है। एक मिनट, रिफ्रेश करती हूँ, यहीं पे आना चाहिए था। ये आगे तो नहीं बढ़ गया? नहीं, पता नहीं कहाँ छुप गया ये। कुछ आइडिया है किस तरह हो सकता है? कुछ मिस्टेक नज़र आ रही है? यहीं पे आना चाहिए था। अच्छा जी,
हमने, चलो अगर वॉर देके करते हैं, इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे। क्या इससे फ़र्क पड़ सकता है? नहीं। आप लोग अपने लैपटॉप में करके देखिएगा, अगर साथ साथ कर रही हैं तो करके देखिएगा। आई डोंट थिंक कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। रिफ्रेश किया मैंने और अच्छा, एक काम तो मैंने किया ही नहीं, मैंने लिख के दिखाई नहीं अभी। ये देखो, हद हो गई। आ गया। मैंने इस पे काम ही नहीं किया तो आएगा कैसे? आप लोग भी नहीं बता रहे। ओह। मैं कह रही हूँ ये हो क्यों नहीं रहा है? अब मैं डायरेक्ट कैसे आऊँगी? जब रिफ्रेश करके, जब तक मैं यहाँ पे काम करूँगी नहीं तब तक वो देगा ही नहीं। हम्म, और मैं कह रही हम हूँ उस कि पे लगे हुए कि ये गलत है। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने तो सब कुछ सही लिखा, ये हो क्यों नहीं रहा है? पता चला कि मैंने तो काम ही नहीं किया। ठीक है, देखा, मैं इस बात पे तो गारंटीड थी कि ये सही है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे कंफ्यूज कि हो क्यों नहीं रहा है फिर। मिस रिफ्रेश करके मतलब जैसे आपने रिफ्रेश इनपुट दी किया अपने मैंने, नाम की। रिफ्रेश किया, अभी तक तो जी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सही है। जब आप कुछ राइट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं टाइप करूँगी ना तब पहुँच जाएगा कि हाँ आपने जो है ना एक हम्म, नया चीज़ दरियाफ्त किया है। सही ठीक है, सही। मैंने कर लिया SHAFAQ। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बता देगा कि आपके पास एक क्लास AAA के नाम से आ गया। ये हम्म। AAA वही है जो हम लोगों ने दिया हम्म, था। अब सही। वो कौन किसने कहा था कि इज इक्वल टू लगा के, नाम बताएं। सोफिया। सोबिया ने कहा था वहाँ इज इक्वल टू लगा के। भाई वहाँ लगाए ना लगाए, यहाँ पे ज़रूर आपका वैसा ही आएगा। हम्म, ठीक है, अच्छा तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं। अच्छा, गलती ये होती है ना तो इससे समझ में भी आता है, अच्छा टीचर्स की ये हुआ था तो ये ऐसा नहीं होना है। हम्म, हम्म, चले, ये तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने देखा कि सिर्फ नाम छप सक रहा है, नाम कैसे कंसोल हो रहा है, नाम कैसे हम नहीं हो तो कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या है वहाँ पर वो पता कर सकते हैं हम, कि आपके पास एट्रीब्यूट है पड़ा हुआ या नहीं, वो हम पता कर सकते हैं। नहीं होगा तो हम सेट से सेट कर सकते हैं, और अगर होगा तो हम गेट कर सकते हैं। सही है? जी। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं कि हम एक लिस्ट बनाते हैं। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर एक लिस्ट बनाएं तो क्या वो सही रहेगा? लेट सपोज कि मैं इनपुट में ही आ जाती हूँ, कहाँ गई, यहाँ पर अगर मैं UL ले लूँ और उसके अंदर मैं दे दूँ साग, सॉरी लिस्ट के अंदर साग और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, लेना शुरू कर दिया हम लोगों ने राशन। तो क्या हो रहा है, ये साथ ही साथ लिखा हुआ आ रहा है। मैं तो चाह रही हूँ मैं यहाँ पर टाइप करूँ, उसके बाद आपका ये क्लिक दबे तो साग आए, ऐसा ही है। चले, स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी यस मिस। चल, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर टाइप करना चाह रही हूँ और फिर उसके बाद क्लिक करूँ तभी लिस्ट आपके पास आए।
ऐसा तो नहीं कि लिखते वहाँ टाइप करूँ यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ हो, नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मैं वहाँ पर रखूँ लेकिन यहाँ पर लिखूँ तभी आपके पास लिस्ट आए। तो ये वाला तो आपका जो है वो फिलॉसफी कह लें या कुछ भी कह लें, वो तो हो गया रॉन्ग। अब क्या मैं यहाँ पर सिर्फ आईडी दे दूँ? क्या मैं यहाँ पर यूएल की आईडी दे दूँ? इससे हेल्प ले सकती हूँ? अगर यूएल की आईडी में यूएल ले लूँ और अगर मैं गेट करवाऊँ, कहाँ गेट करवा सकती हूँ? वो जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में गेट करवा सकती हूँ, करवा सकती हूँ यस ना? मिस। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, इसको तो पहले हम यहाँ तक हटाते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने आप लोगों को ग्लोबल का बताया था कि एक चीज़ जो यस हर मिस। जगह घूम सकती है और एक जगह, और अगर मैं इसको एक को कैद कर दूँ तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर तक महदूद रहेगी। तो मैं एक आज़ाद पंछी की तरह इसको उड़ाना चाहती हूँ अलग से, कि तुम अलग से यहाँ आ जाओ ताकि मैं तुमको कहीं भी यूज़ कर सकूँ। और अगर मैं उसका नाम लेट करके गेट यूएल कर दूँ, एक कोई भी नाम दे देती हूँ, गेट यूएल मैंने दे दिया, और किसको पुकार रही हूँ मैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या था? यूएल। यूएल। ठीक है, मैंने तो इसको पुकार लिया अपने पास। चलो, इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक काम किया कि मैं कहाँ चाह रही हूँ कि मैं कहाँ पर लिखूँ तो आपका आए। मैं कहाँ पर चाह रही हूँ, कहाँ पर लिखना चाहिए मुझे? मिस अलर्ट वगैरह। इनपुट पे जो टाइप करूँ वही आए ना? हम्म। तो इनपुट पे टाइप करने के लिए मुझे क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट डॉट इनर गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं होगा इनपुट का? हाँ, बाय आईडी इनपुट। और क्या चाह रही हूँ? जो वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू लिखूँ वो आए लिस्ट में। सही। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर कंसोल कैसे करवाऊँ? अब मैं यहाँ पर अगर मैं कंसोल करवाना चाह रही हूँ तो कैसे करवाऊँ? वो हमारे पास तो कंसोल के लिए कुछ है ही नहीं। मिस वो गेट यूएल जो दिया था वो नहीं होगा? जो ऊपर गेट यूएल जो दिया था, उसका क्या करेंगे? क्योंकि इसमें कंसोल में अगर हम गेट यूएल का नाम लिख दें तो वो नहीं आ जाएगा। चले गेट यूएल कर देते हैं, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि हम इसमें लिखना चाह रहे हैं ना, हम इनपुट पे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आए। तो फिर हम एक लेट वेरिएबल लेंगे, जैसे लेट ए करके उसको गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी को बराबर कर देंगे। एग्जैक्टली, यही तो चाह रही थी मैं आपसे सुनना। ऐसा? यस मिस। फिर कंसोल पे क्या करें? ए। चलो, यहाँ तक तो काम हो गया। हमने किया साग, ओके। कंसोल पे आए, हो गया 3 मरतबा साग भाई, मैंने 3 दफ़ा क्लिक कर दिया। अच्छा मिस, जैसे ये साग आ गया, अब जैसे आपने इसको रिफ्रेश करेंगे, दूसरा नाम लिखेंगे तो वो साग के नीचे आ गया, साग रिमूव हो जाएगा। चलें देखते हैं। आलू, अच्छा, इसके नीचे प्याज, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे होते जा रहा है। अब एक एक करके हर एक चीज़ का फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि सारी चीज़ें यहाँ पर उठ के भी आएंगी, और एक एक करके अगर मैं कोई चीज़ लेती जा रही हूँ तो वो डिलीट भी होते जाए। फिर कुछ अचानक से याद आ जाएगा, अरे ये भी तो लेना था, इसको लिख दूँ, ऐड कर दूँ। फिर अगर उसको ले लिया
इसको भी डिलीट कर दूँ। ऐसे ही होता है ना, लिस्ट में हम कटिंग कर रहे होते हैं, फिर कुछ याद आया, हाँ ये भी था, अरे हार्पिक भी लेना था तो एक एक करके एडिट करते हैं, एक एक करके हम काटते रहते हैं, हो गया उसका भी हो गया, इसका भी हो गया। तो ये ऐसी कुछ वो तो लिस्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हुआ, इस पर भी बहुत काम है। अभी तो सिर्फ हम क्लिक का ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका ये सेकंड थिंग कि अब हम लोगों ने एक एक करके चीज़ें पकड़नी है। अब चीज़ें क्या, अभी तो हम लोगों ने लिस्ट बनाना स्टार्ट ही नहीं की। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इनपुट को पकड़ा है कि इनपुट पे जो आए वही लिखा है। तो हम पहले भी कर रहे थे, ये तो हम पहले भी कर रहे थे। एक मिनट में चार्ज पे लगा दूँ। अच्छा जी, अच्छा अब सेकंड थिंग हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं एक और ले लेती हूँ, लेट करके एल आई। क्या मैंने यहाँ पर एल आई दिया था? नहीं, नहीं दिया था। नो मैं चलें देखते हैं, एल आई नहीं दिया था तो क्या मैं यहाँ पे एल आई बना दूँ क्रिएट डॉक्यूमेंट करके, डॉट सेट क्रिएट एलिमेंट क्या करके, क्रिएट एलिमेंट कर देते हैं। चलें इससे होता क्या है देख लेते हैं। ये भी एल आई कर दिया, ठीक है। और इस एल आई में यहाँ पे कंसोल पे क्या कर दूँगी, एल आई। चलें करके देखते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए, शफक, एंटर। अभी तो एल आई यहाँ बन गया, एल आई बन गया, बना या नहीं बना? अभी एल आई बना। अब एल आई के अंदर हमें कुछ लिखना है। अभी हम जो लिख रहे हैं वो काम कर नहीं रहा। अभी हम लोगों ने एल आई बना दिया, एल आई तक बात पहुंच गई कि हाँ एल आई तक हम पहुंच गए, लेकिन एल आई के अंदर हम कुछ लिखते भी तो है ना। अच्छा, एल आई हम लोगों ने लिखा ना, तो बन तो गया। और आपको ये बात, एल आई को ये बात पता है कि जो मेरा पेरेंट नोड है ना, इसका एल आई का पेरेंट क्या होता है? एल आई किसके अंदर होता है? यूएल। वो पहचान UL लिया के। कि मेरे अब्बा जी तो मौजूद हैं, भाई आ जाओ, ठीक है। वो अपने फैमिली को पहचान लिया कि हमारे पास जो यूएल है वो हैं, आप आ जाएं। एल आई को उसने भेज दिया, ठीक है। अगर यूएल नहीं होता तो नहीं आता। अच्छा, अब क्या है, अभी तो यूएल एल आई जो है वो पहचान के आ गया। अब एल आई के अंदर कुछ लिखना है, एल आई को खाली करके क्या करना है हमें, एल आई के अंदर कुछ Dot लिखवाना value। है। तो क्या मैं दोबारा लेट करके एल आई टेक्स्ट नाम दे देती हूँ, कुछ भी दे दें आप। मैंने एल आई टेक्स्ट दे दिया ताकि नाम भी ऐसा हो जो समझ में भी आए, भूल ना जाए खुद रख के हम। चलें, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, पहले हम लोगों ने क्रिएट एलिमेंट कर दिया था एल आई का, तो उससे क्रिएट एलिमेंट मतलब एल आई की जनरेट हो गया था। अब हम उसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्रिएट टेक्स्ट नोड करेंगे। और इसके अंदर फ़िलहाल मैं कर देती हूँ हेलो। तो क्या हेलो लिखा जाना चाहिए, चेक करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एल आई टेक्स्ट, वो एल आई टेक्स्ट। एल आई टेक्स्ट। चलें, तो क्या हेलो लिखा जाना चाहिए, आ जाएगा। यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं शफक लिखती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ, आ गया हेलो। मतलब हम लिखने पर आ गए, अब हम लिखने के ऊपर आ गए, लेकिन अभी भी छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। यूएल से हम एल आई तक पहुँचे, एल आई से एल आई टेक्स्ट तक पहुँच गए। अब एल आई टेक्स्ट का भी एक जो
अपेंड चाइल्ड कहते हैं जिसको, वो है। अच्छा, अब वो किस तरह है, यहाँ पर मैं दे देती हूँ li डॉट अपेंड चाइल्ड li टेक्स्ट। अच्छा, अगर मैंने ये कर दिया और यहाँ पर सिर्फ li दे देती हूँ मैं, तो क्या होगा? रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर मैंने किया ये, अभी क्या बता रहा है? पहले सिर्फ हेलो बता रहा था, अभी लिस्ट के अंदर हेलो बता रहा है, ऐसा ही है। यस पहले सिर्फ हेलो बता रहा था, अब लिस्ट के अंदर बता रहा है कि लिस्ट के अंदर आपका लिस्ट 1 के अंदर आपका हेलो लिखा हुआ है। अच्छा, मैं इस हेलो का हटा के ए करूं, फिर क्या होगा? तो ऊपर जो आप वैल्यू जो आप लिखेंगे वो आएगा, यानी अगर आप शफक लिखेंगी तो शफक आएगा ना, ऐसा है? क्योंकि आपने उसको लेट ए वेरिएबल वो है ना ऊपर। ये Value तो मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ ना कि मैं जो कर रही हूँ क्या वो सही है ना? जहाँ मैं जाना चाह रही हूँ, जहाँ आपको ले जाना चाह रही हूँ, सही है? हाँ, चलिए, शफक लिखा मैंने, आ गया। यस यस साग लिखा मैंने, सेकंड लिस्ट बता दी। आलू लिखा मैंने, जो चाह रही थी वो हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। लिख रही है। यस अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं अगर ये कुछ इस तरह कर दूँ, गेट यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड li कर दूँ, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? गेट यूएल अपन चार्ज करें। तो यहाँ पे अब नहीं आ रहा, ये तो बाहर कहाँ आ है। रहा है? अब तो बाहर आ बाहर गया। आ रहा। यही चाह रही थी ना मैं कि इधर तो रहे, लेकिन बाहर भी हमें चाहिए, ब्राउजर पे भी आए। ब्राउज़र पे भी आए। अच्छा, हमें तो असल ब्राउज़र पे ही चाहिए था। हमने क्या किया, कंसोल तो पे मैं काम सिर्फ- करते हुए हमने ब्राउज़र पे उठा दिया। हमने मिस फिर से बताएंगी, क्योंकि ये किस तरीके से मतलब। हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, गेट यूएल के अंदर आईडी दी थी यूएल, जी इसको हम लोगों ने कहाँ उठा लिया? सही। सबसे टॉप पे जो हम लोग जो कहीं पे भी यूज़ कर सक रहे थे, ये हमने क्या लिया था? गेट यूएल के नाम से। गेट यूएल लिया था। यस ये तो आज़ाद पंछी जी। था, इसको हमने कहीं पे भी अंदर भी यूज़ कर लिया, हमने बाहर भी यूज़ कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, गेट यूएल ले लिया। अब गेट यूएल का जो अपेंड चाइल्ड है, गेट यूएल का जो अपेंड चाइल्ड है li, उसको हमने कंसोल करवा दिया। अब गेट यूएल आपका कहाँ था? बाहर था, बाहर। तो बाहर आ गया, सिंपल। अच्छा, हम ये नहीं करते तो अंदर ही रहता। हमने गेट यूएल को कनेक्ट करवा दिया तो बाहर हो गया, अच्छा। इसीलिए तो हमने इसको अंदर कैद नहीं किया था, वरना ये अंदर ही रहता। हमने गेट यूएल को इसीलिए बाहर रखा ताकि हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकें। समझ आया? गेट यूएल को हम लोगों ने क्या किया, गेट यूएल तो था ही बाहर, यस मिस। क्योंकि अब तक तो हम गेट यूएल को हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे बाहर के लिए। अभी तक तो सिर्फ अंदर का गेम कर रहे थे कि li है, li का अपेंड चाइल्ड क्या है। अपेंड चाइल्ड का मतलब पोता समझ लें आप आसान लफ्ज़ों में यूएल जो है वो अब्बू जी हैं, दादाजी हैं, ठीक। और li जो है वो हम लोग हैं।
फादर, 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 अम्मा अब्बा तो बनी और चुके फिर हैं ना, ग्रैंडसन। ठीक है। और फिर वो अपेंड चाइल्ड जो है वो पोता वोता, पोती, नवासा नवासी, जो भी समझ लें आप, ठीक है। तो ये एक फैमिली है, ये तीनों आपस में कनेक्ट करती है। जिसको भी एक पुकारेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई ये हमारी खानदान से है, सही, तो वो फौरन से पहचान लेगा अपने खानदान को, ठीक है। ये समझ इनका आया कि सजरा है। यूएल, यूएल से मैंने कैसे बाहर निकाल दिया उसको, तो सॉरी गेट यूएल से, गेट यूएल अपेंड चाइल्ड। सबसे पैसा मैंने काम कर लिया, उसके बाद मैंने आराम से शराफत से कहा भाई अब तुम बाहर आ जाओ, बहुत हो गया, तुम अंदर अंदर बहुत कर लिए, अब बाहर के आ जाओ, ठीक है। तो जो हम इतने देर से सीख रहे थे लिखना, फिर कंसोल पे लिखना, और फिर कंसोल पे लिखते हुए हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं, सही है। मैंने लिख दिया साग 1 किलो, देखो शफक भी आ गया शफक कितना किलो लेना है। अच्छा, यहाँ पर फिश ले लेना है मुझे, अच्छा यहाँ पर अनियन ले लेना है मुझे, चावल भी ले लें मिस। चावल, सही, राइस। ठीक है। चावल और दाल के बगैर तो अधूरा है ना, फिश तो वैसे ही अधूरा है, ठीक है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका एक खाना बन गया, सही है। रायता वायता आप खुद लगा लें या फिर रायता कर दें, अचार भी मिक्स साथ में। अचार अच्छा जी। अब ये तो हमारे पास लिस्ट बन गई, अब हम लोगों ने तो खा लिया, तो अब हम कल की तैयारी करेंगे, तो इसको डिलीट भी तो करें, सही। सब कुछ तो ख़त्म हो गया, अब क्या करना है, अब क्या अगले दिन दोबारा इसी लिस्ट को चलाना है? नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट डिलीट करने नाम के लिए चेंज करेंगे ना लिस्ट का, लिस्ट का नाम चेंज कर देंगे, वो तो रिफ्रेश कर देंगे तो खुद ही चला जाएगा ये खुद ही चला अब हम जाएगा। एक फंक्शन बनाएंगे ना डिलीट का। एग्जैक्टली। अब हम एक दोबारा से फंक्शन बनाने के लिए पहले बटन देंगे, दे दें डिलीट का बटन। अब मैं यहाँ पर एक बटन दे देती हूँ जिसका नाम रख देती हूँ डिलीट, ऑल, ठीक है। अब वो पुकारूंगी कैसे जब तक मैं ऑन क्लिक ना लगा दूँ? ऑन क्लिक, और इसका नाम मैं दे देती हूँ डेल, ठीक है, ताकि पहचान रहे। अब मैं यहाँ से वैसे डिलीट ऑल से तो सारे डिलीट हो जाएंगे ना? हाँ, सारे डिलीट हो जाएंगे। और अगर जैसे अगर हमने एक गलत लिख दिया और हमने उसको रिमूव करना है तो हाँ, उसके लिए भी अलग फंक्शन बनेगा। उसके लिए भी अलग फंक्शन बनेगा। अभी ठीक देखते हैं ना कि इसमें से क्या हो क्या रहा है। अगर मैंने डिलीट जो सिंपल वाला कर रही हूँ मैं, जो हम लोग करते हुए आए कैलकुलेटर में, ये हुआ, क्योंकि ये तो क्लिक के बराबर में बटन आ जाना चाहिए, है ना? ये तो क्लिक के बराबर में बटन आ जाएगा डिलीट ऑल का। यहाँ पर क्या करेंगे हम? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, नहीं हमने डॉक्यूमेंट डॉट आईडी तो हमने इसको दी नहीं। हाँ दी है ना। फिर तो हम सेट करेंगे। गेट यूएल तो है। हाँ गेट यूएल है। HTML। अगर इसको खाली छोड़ दें, खाली छोड़ दें, चलो लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा शफक लिख लिया, मैंने यहाँ पर परवीन लिख लिया, मैंने यहाँ पर सोबिया लिख लिया, मैंने यहाँ पर
राबिया लिख लिया, चलो डिलीट ऑल का मतलब बाकियों डिलीट की ऑल हो छुट्टी, जाएगा, बाकियों की छुट्टी। बाकी की छुट्टी हो गई। अभी तक मुझे सोबिया और परवीन का नाम तो एकदम यूज हो गया मुझे, सही। और राबिया का नाम याद आ गया क्योंकि राबिया की डीपी लगी हुई थी ना, मैं देखी, मैंने कही क्या चेहरा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, तो पता चला वो जो है ना उसकी वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल, प्रोफाइल लगी हुई थी। सही। अच्छा तो डिलीट ऑल करूँगी तो ये तो डिलीट ऑल हो गया ना माफ डिलीट करना। ऑल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है, सामने से तो डिलीट ऑल हो गया, कंसोल पे आपका काम है, हम्म, ठीक है, जब तक रिफ्रेश नहीं होगा तब तक ये काम रहेगा। होता रहेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। आप अब जो मैं चाह रही हूँ, क्या चाह रही हूँ मैं, कि हमने ये जो टाइप किया क्लिक, ठीक है, एक और मरतबा किया, तो इसके बराबर दिखा में भी दिया। एडिट और डिलीट का आ जाए ऑप्शन। हम्म, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ क्लिक और डिलीट ऑल किया है। अब मैं चाह रही हूँ कि इस राबिया के बराबर में एडिट भी आ जाए और क्या आ जाए, डिलीट भी आ डिलीट। जाए। डिलीट। तो अब इतना सारा जो काम है अब वो करना है। अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक समझ आया, कुछ कुछ अंदर एब्जॉर्ब हुआ या फिर निकलने मांग रहे हैं? समझ आया? डेफिनेट। नहीं आ गया। चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ और भी हम्म, चला जाए। हाँ बोले, कोई कुछ बोल रहा है? चले ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने डिलीट का लिस्ट बनाएंगे। अब डिलीट और एडिट का लिस्ट, तो सबसे पहले हम डिलीट को देख लेते हैं, उसके बाद हम एडिट पे आ जाते हैं। तो एक एक करके डिलीट करने के लिए, जो सोबिया चाह रही थी एक एक करके डिलीट हो, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर डॉट वैल्यू को मैं रिमूव कर दूँ तो क्या होगा? कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क पड़ेगा? अगर वैल्यू को रिमूव कर देंगी तो फिर वो वहां पे तो वैल्यू नहीं लिखी हुई आएगी ना। अच्छा, और अगर मैं कर दूँ ए डॉट वैल्यू बराबर है इसके, फिर डॉट वैल्यू डिलीट के बराबर मतलब खाली स्पेस। चलो करके देख लेते हैं क्या वाकई में कुछ आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो ये आ रहा है इनपुट एलिमेंट। इनपुट, सॉरी, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट, मतलब आ तो रहा है लेकिन जो उसके अंदर जो था वो नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब हम आ जाते हैं अच्छा एक हम ले लेते हैं डिलीट का बटन, एक और बनाने, या फिर नहीं, वॉर ले लेते हैं, कहाँ गया, वॉर लेते हैं एक, या लेट ले लेते हैं।
लेट डिलीट बटन, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर सकते हैं। क्रिएट एलिमेंट अगर मैं कर दूं बटन, अगर मैं बटन क्रिएट करना चाह रही हूँ, ऐसा ही है ना, बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं ना हम लोग तो, सही है, Yes, बटन yes. क्रिएट करना चाह रही हूँ और उसके अंदर मैं li अपेंड करवाना चाहूँ, अपेंड चाइल्ड, और वो हो जाए डिलीट बटन। ठीक है, अच्छा अभी तक कुछ होगा या नहीं होगा, अभी फ़िलहाल कुछ तो किया है नहीं हम लोगों ने कंसोल। चलो इसके ऊपर लिखते हैं पहले, अभी तक कुछ नहीं आया। चलो अच्छा यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, सही। अच्छा एक और ये जो काम हम लोगों ने किया था, ज़रा मैं इसको भी करके देखती हूँ। इसको मैं हटाकर ए डॉट वैल्यू करके देखती हूँ कि वाकई में काम हो रहा है या नहीं। खाली छोड़ती हूँ इसको भी। चले अभी ये आ रहा है। चले पहले आगे और काम करते हैं, शायद कुछ हो जाए। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने ये किया कि ये जो डिलीट बटन का हम लोगों ने बनाया है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉल करवा दिया। अच्छा एक और मैं ले लेती हूँ, लेट डिलीट बटन, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ मैं, उसका मैं क्रिएट कर देती हूँ कि मैं एक टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ। वही काम हो गया जो हम लोगों ने भी ऊपर किया है, लेकिन अब क्योंकि हम लिस्ट के सामने चाह रहे हैं तो यही सब चीज़ हम करके देखेंगे। टेक्स्ट नोट करेंगे और उसके अंदर मैं क्या चाह रही हूँ, डिलीट लिखना चाह रही हूँ कि डिलीट का बटन आ जाए। ठीक है, और फिर डिलीट बटन का अपेंड चाइल्ड अगर मैं करके देखूं, डिलीट बटन टेक्स्ट, आपको क्या लगता है वर्क करेगा कि खिचड़ी पक गई? मैं अभी तो कुछ भी समझ नहीं आया, सब ऊपर से गुजर गया। ये वाला हाँ अभी आएगा नहीं, जब तक रिजल्ट समझ में नहीं आएगा तब तक समझ में भी नहीं आएगा। इस डिलीट बटन जैसे हम लोग ऊपर क्रिएट एलिमेंट, फिर क्रिएट टेक्स्ट नोट और एल आई के बदले समझ ले आप यहाँ पे डिलीट बटन का ऑप्शन आ रहा है। वहाँ पे एल आई का गेम खेल रहे थे हम, यहाँ पे डिलीट बटन का गेम खेल रहे हैं हम। अच्छा जी, तो ये हो गया डिलीट बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, हम लोगों ने पढ़ा है, सेट एट्रीब्यूट कर देते हैं इसको और यहाँ पे लगा देते हैं ऑन क्लिक करके।
ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया। इतना सारा काम किया है और इसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है। चले लेट्स सी कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, वरना फिर हम कल देख लेंगे। चलो इसको एक मरतबा ये वाला काम भी करके देखते हैं। कौन सा वाला? ये जो हम लोगों ने किया है ना, ये खाली वाला, इसको हटाते हैं। हाँ डॉट वैल्यू देखते हैं क्या वाकई कुछ भी नहीं हो रहा। रिफ्रेश किया, अभी तक हम वहीं पर हैं। चलो एक फंक्शन बना के देखते हैं। नहीं, लेकिन जब तक बटन नहीं आएगा तो फंक्शन बनाए क्या करेंगे हम? बस हम जो अभी आपने डिलीट वाला काम किया, आपने उसको कंसोल तो करवाया नहीं है या उसको जरूरत नहीं है? आई डोंट थिंक कि उसको कंसोल करवाना पड़े, क्योंकि हम तो एक क्रिएट बना रहे हैं बटन। अभी तक आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ कि अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ एक बटन क्रिएट किया है, तो क्रिएट में तो कंसोल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी तक तो हम लोगों ने क्रिएट किया। अच्छा चलो पहले फंक्शन हम लोगों ने काम किया है, चलो देखते हैं कि फंक्शन हम लोगों ने बनाया किसके नाम से। अच्छा, ऊपर भी डेल के नाम से कर दिया था, यहाँ पर डेला कर देते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम लोगों ने डेल के नाम से किया था। और यहाँ पर अगर मैं कंसोल अब करवा दूँ, ई पास कर देती हूँ। आई डोंट थिंक कि अभी ये कुछ वर्क किया हो। चलें, आज नहीं तो फिर कल देख लेंगे। नहीं हुआ फ़िलहाल में। चलें, बाकी का काम एडिट और डिलीट ही बनाना है ना। अब एडिट और डिलीट का काम होगा यही सबसे। फिर से वही है कि कुछ ना कुछ छूट जा रहा होगा यही सबसे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया ना कि डिलीट ऑल कैसे हो गया। अब यहाँ से जो कहानी शुरू हुई है, तो ये कहानी आप देख लें, ये कहानी दोबारा से दोहराएंगे। ये कहानी दोबारा दोहराया जाएगा और दोबारा हम उसी दोराहे पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक डिलीट का बटन भी बनाएंगे और फिर डिलीट का बटन वर्क भी करेगा एक एक करके। फिर हम एडिट का बटन बनाएंगे और एडिट का बटन भी वर्क करेगा। ऐसा ही है जी। अच्छा, और बिल्कुल दोनों एक ही तरह काम होगा और होगा कुछ इसी तरह, लेकिन लेट्स सी, शायद आज ज़्यादा हो गया। मिस आपसे वो एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जैसे आपने YouTube पे वीडियोस अपलोड करी हैं, हाँ। बाकी भी आप YouTube पे अपलोड कर सकती हैं। ये देखो बेटा, अब आप वाकई लोगों से नहीं पहले नहीं, वो जो क्लास 1 2 3 जो रह गई थी ना, जो डिलीट हुई थी, वो मेरे पास कॉपी नहीं हो रही है। अगर वो 3 कर सकें तो। देखो, दिल से दिल को कितनी राह होती है, दिल से दिल को राह होती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं यही काम तो कर रही थी बैठ के शाम से, क्योंकि अच्छा, पोस्ट करने में टाइम लग रहा होता है ना। 15 मिनट 20 मिनट के बाद एक जाके पोस्ट लगती है। अच्छा। अभी भी देखो ये कितना सो के कर रही है। देखो चल कितना देर से रही है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने शायद 3 या 4 मैंने पोस्ट कर दिया अब तक। एक एक करके पीछे जा रही हूँ मैं, ताकि जितनी भी क्लासेस हो ना वो इसमें आ जाएं, जिसकी नहीं खुल रही हो या डिलीट हो गई हो। पहले तो मुझे खुद चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास जो बची कुछ भी, मैं सारी वीडियो डिलीट कर देती हूँ।
तो चंद ही कुछ रह गई है, अब वो देखना पड़ेगा कि वाकई पहली दूसरी मेरे पास है या नहीं है। या परवीन शायद आपके पास थी, तो अगर मेरे पास नहीं होंगी तो आप मुझे सेंड कर दिया ताकि मैं इसमें डाल दूँ। परवीन के पास थी ना? मिस मेरे पास तो ना, मैंने पता है क्या जी, मेरे पास इस सेंस में है कि मैंने एक वर्ड का एक फाइल बना के, जो आप लिंक देती हैं उसका जो लिंक आ रहा होता है 1 2 3 4 5 करके पूरी लिखी हुई है, नोट हुई है, तो वो अच्छा, लिंक तो आपको दे सकती हूँ मैं। सही। अच्छा, जैसे देखिए मैंने इसमें 3 डाल दिया है। हम्म चल जाओ भाई। यहाँ पर 3 का ऑप्शन आ रहा है। ये देखो कैसे खुल रहा है, ये चलना ही शुरू हो जाएगा। मैं अपनी आवाज़ सुनने ही लग जाऊंगी। हम्म तो मैं यहाँ पर, वही मेरी कोशिश है खोल के, इसलिए मैं रखी हुई हूँ ताकि मैं देखती रहूँ कि कौन कौन सा नंबर चल रहा है, और एक एक करके मैं यहाँ अपलोड करती जाऊँ। तो वही कह रही हूँ ना, दिल को दिल से राह होती है। यहाँ पे मैंने इसको भी खोल के रखा हुआ कि आप लोगों के असाइनमेंट्स देखूंगी क्या क्या अब तक आप लोगों ने बनाया है, और सब कुछ इसीलिए खुला हुआ है। चले इंशाल्लाह ये वाली क्लास भी अपलोड कर देती हूँ मैं, और कंप्लीट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, क्योंकि ये जितना आधा हम लोग अभी पढ़े हैं ना, अभी उतना ही आधा बाकी है। अच्छा। अभी ये समझे कि अभी आधा ही हुआ है काम। अभी एक डिलीट और एक एडिट का बटन जो मेन है, जो हर नाम के साथ आएगा, हर ये कह ले ग्रॉसरी कुछ भी लाना हो उसके साथ आपको लगाना है, तो वो कैसे होगा, वो पूरा कंप्लीट आधा है इसका। जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना और है, ठीक है। तो इंशाल्लाह, लेकिन अब समझ में आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने क्रिएट, अपन चाइल्ड सब देख लिया है ना, तो थोड़ा आसान लगेगा। जी तो कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टॉपिक में ये भी कवर हो, और साथ में आपको जो एक नया टॉपिक भी मैं कवर करवाऊँ। मैंने टॉपिक्स आप लोगों से गिनवाया ना, कितने सारे टॉपिक्स हैं। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों के टॉपिक्स कवर हो, लेकिन है ही इतना लेंदी कि मैं जल्दी जल्दी एकदम भगाऊंगी तो फिर समझ नहीं आएगा। नहीं, फिर समझ नहीं आएगा। सही। हाँ, तो मैं चाह रही हूँ फेसबुक का जो एक लॉगिन पेज होता है ना, वो आप लोगों से बनाऊँ, कि सही। लॉगिन करें, और जिस तरह फेसबुक का पूरा एक जो फ्रंट का पेज होता है वो कैसे होता है, तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, जितना जल्दी कवर कर सकें। तो नेक्स्ट वही होगा, सही। ठीक है। ये कंप्लीट करेंगे और फिर फेसबुक का लॉगिन पेज, ठीक इसको है। फिर मैं सारे लिंक दे दूँ आपको उसी तरह 1 2 जितने 13 14 है। मैं अभी फ़िलहाल तो डेट वाइज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि डेट वाइज कौन कौन सी डेट, मैं इसलिए सही। डेट उड़ाई नहीं हूँ ताकि मैं खुद भी कंफ्यूज ना हो कि डेट, अच्छा इस सही। डेट में ये हो गया है, इसीलिए मैंने डेट वाइज चला है। ठीक। सही। अगर चाहिए तो फिर बता दीजिएगा, मैं फिर आपके व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगी। हाँ ठीक है, वही मैं देख रही थी कि मिसिंग। अच्छा, आप लोगों की क्लासेस कौन सी डेट से स्टार्ट हुई पता है आपको? हम जुलाई अगस्त, हाँ जुलाई की 11 तारीख, जुलाई की 11। 11 जुलाई ना? चलिए, आई थिंक यहाँ पे 11 जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पर आई थिंक 13 से है। हाँ 13 जुलाई शायद, सॉरी। है ना, तो शायद पूरी क्लासेस होंगी। चलो गुड लक कि आप लोगों के पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आई से पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ, 10 तक तो हो गया, यहाँ से भी इतना जो है ना, बाकी 13 तक आ जाऊँगी इंशाल्लाह आज। मिस सही है। यूट्यूब से देखने में ना बहुत आसानी है। हाँ, इसीलिए मैं चाह रही थी, सर से मैं यही कह रही थी, लेकिन फिर यही है कि फिर प्राइवेसी लगानी पड़ेगी उसमें और बार बार वो फुल हो जा रहा था, तो इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं।